जहाँ तक हम पढ़ लिए थे उसके आगे अगर देखें तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, हमें बोला गया इसे सॉल्व करने के लिए। तो देखिए जरा हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। बहुत ही आसान प्रश्न है, कैसे सॉल्व करेंगे। 3.2 प्रश्न नंबर 6 कैसे, देखिए मल्टीप्लिकेशन करना है तो सबका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पर क्या बनेगा, कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का साइन में मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। किसी व्यक्ति को लग रहा हो कि कॉस थीटा पहले लिख दीजिए तो वो भी सही है, लिख सकते हैं, हम ऐसा लिखे हैं। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस आगे बढ़ें कितना आएगा, साइन का साइन में साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद माइनस साइन का कॉस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पहले साइन को लिख रहे हैं उसके बाद कॉस को लिख रहे हैं, किसी को आपत्ति नहीं होगी। साइन का कॉस में इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन का साइन में इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आशा करते हैं आप सुन रहे होंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों सेम मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर देखें तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में माइनस हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे देखें तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में प्लस हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगले एलिमेंट की बात करें तो यह लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों बात बराबर है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, जैसा कि आप जानते हैं इसकी वैल्यू 1 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सेम सेम प्लस और माइनस है तो कैंसिल होके 0, ये भी सेम सेम प्लस माइनस है तो कैंसिल होके 0। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नोट किया जाए इसे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें, ध्यान दीजिए, ये आंसर है इसका, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 टाइप के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जहां पर x और y की वैल्यू बताना है। 10th क्लास का एलिमिनेशन जो आपने सीखा था वो कॉन्सेप्ट और साथ में अभी मैट्रिक्स का दोनों का कॉन्सेप्ट एक साथ लगेगा। कैसे लगेगा आप केवल देखिए ध्यान से। अगर हम 10th क्लास की मैथ यहाँ पे लगाते तो हम ऐसा लिखते इसको x प्लस वाई इक्वल टू 7025, इक्वेशन नंबर 1, and x minus y equal to 3003, इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन लगाते हैं, y को एलिमिनेट करते हैं, x 2x दोनों प्लस हो गए, इक्वल टू, यहाँ पर मैट्रिक्स का प्लस करने का कॉन्सेप्ट जैसा कि हम सीख चुके हैं, 7 + 3, 0 + 0 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस हो जाएंगे, 2 + 0, 5 + 3। तो आप देख पा रहे होंगे एलिमिनेशन और मैट्रिक्स दोनों एक साथ लग रही है। यहाँ पर 2x इक्वल टू 7 + 3 10, 0 2 and 8। यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, 2x की वैल्यू नहीं चाहिए, तो x की वैल्यू निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। x उस पार जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1/2 इंटू एलिमेंट्स जैसे लिखे हैं वही लिखे रहेंगे, 10 0 2 8। 2 से सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर दें तो ये मिलेगा 10 डिवाइड बाई 2, 0 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2 एंड 8 डिवाइड बाई 2। तो x की वैल्यू जो एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, कितना जाएगा 4, तो ये x की वैल्यू आई है। अभी इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 पे रख के y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसे पुट कर दें, पुट x इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या मिलेगा हमें, x प्लस वाई इक्वल टू मैट्रिक्स जो दी हुई है 7025, यहाँ पर x की जगह पर x की वैल्यू रखें, x 5014 प्लस y हमें कैलकुलेट करना है 7025, y इक्वल टू 7025। ये पूरी मैट्रिक्स उस पार जाएगी, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, 5014। और बेसिक दो मैट्रिक्स का माइनस करने का कॉन्सेप्ट का प्रयोग यहाँ पर करें तो क्या बनेगा, 7 - 5, उसके बाद 0 - 0, उसके बाद 2 - 1, उसके बाद 5 - 4, और इसी के साथ हम y की वैल्यू भी प्राप्त कर पाएंगे 2011। तो ये x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है। इस प्रश्न का आंसर है
आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, नोट किया जाए। ये प्रश्न अगर हमें सॉल्व करने के लिए बोला जाता तो हम पहले दोनों इक्वेशन को बहुत सावधानी से पास में लिखते। तो क्या होता है देखें, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2340, और नेक्स्ट इक्वेशन जो लिखी हुई है ध्यान दीजिएगा वो क्या लिखी हुई यहाँ पर, 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 5, दोनों को पास में लिख लिए। एलिमिनेशन जब हम सॉल्व करते हैं वहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, ध्यान दीजिए, अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इस नंबर का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और इस नंबर का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं ताकि ये दोनों सेम हो जाए, इनके कोफिशिएंट, ताकि कैंसिल कर पाएँ। सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा, 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y इक्वल टू, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन ये सारे एलिमेंट से होगा तो क्या बनेगा, ये 6 9 12 एंड 0। यहाँ पर देखिए कितना बनेगा, ये 6x प्लस 4y इक्वल टू 2 का मल्टीप्लिकेशन सारे एलिमेंट से, 2 2 जा 4 माइनस 4 माइनस 2 एंड 10। और उसके बाद हमें एलिमिनेट करना बहुत आसान हो जाएगा, साइन चेंज करके एलिमिनेट कर पाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं रूल है कि अगर साइन चेंज करें तो सब का चेंज करना पड़ेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखें 9 में से 4 माइनस करना, 5y इक्वल टू, इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है, 6 माइनस 4 9 माइनस माइनस प्लस 4 12 माइनस माइनस प्लस 2 0 माइनस 10। क्या आया यहाँ पर, आगे बढ़े अगर तो ये लिखा हुआ है 5y इक्वल टू कितना, 2 13 14 माइनस 10। और अगर y की वैल्यू निकालें तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/5 2 13 14 माइनस 10, सब में डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 5 13 डिवाइड बाई 5 14 डिवाइड बाई 5 एंड माइनस 2। तो ये y की वैल्यू आई है। अभी x की वैल्यू सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, नोट कीजिए इतना। इसके बाद हमसे अगर बोला जाए, अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है, y की वैल्यू है, x की y का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर y को एलिमिनेट करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा कैसे एलिमिनेट करेंगे, ये हटाएंगे। क्यों हटा दिए, क्योंकि इस बार हम अगर y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो y के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, ये पूरी मैट्रिक्स थोड़ा चेंज हो जाएगी और जो चेंज होगी वो हम चेंज करके आपको दिखाते हैं, बस आप देखते रहिए, सुनते रहिए। उसके बाद सीधे x की वैल्यू आएगी। एक और रास्ता था कि आप ये वाली वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 1 पे रखें, सॉल्व करें, वो भी रास्ता सही है। और जो रास्ता हम अभी बता रहे हैं ये भी रास्ता बिल्कुल सही है। देखिए ध्यान से क्या बनेगा, यहाँ से 4x प्लस 6y इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई पूरे एलिमेंट के साथ 4 6 8 0, यहाँ पर 6 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 9, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 9x प्लस 6y इक्वल टू 3 का एलिमेंट, इन सारे एलिमेंट से 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6 माइनस 6 माइनस 3 15, साइन चेंज, ठीक है, ये कैंसिल, कितना हो गया ये, -5x इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा इसमें से इसे माइनस करना है तो 4 माइनस 6 6 माइनस प्लस 6 8 माइनस प्लस 3 0 माइनस 15। तो यहाँ पर -5x की वैल्यू आई है कुछ, कितनी आई है, -2 0, यहाँ पर -2 0, यहाँ पर 11 और अगला -15। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो -1/5 उधर लेकर जाएंगे, माइनस भी साथ में जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर कर दिए उसे, -2 0 11 -15, माइनस से अंदर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हट के 2 डिवाइड बाई 5 0 0 होता है, -11 डिवाइड बाई 5 और ये हो जाएगा केवल 3। कोई दिक्कत यहाँ तक,
एक बार आंसर देखें, ऐसे ही कुछ आ रहा है, कुछ और आ रहा है। अगर यहाँ पर कुछ और आ रहा आंसर में तो थोड़ा चेक करेंगे इस एलिमेंट को, तो ध्यान दीजिए 2 3 हाँ तो देखें ध्यान से, जब आंसर नहीं आ रहा है तो देखेंगे कहाँ नहीं आ रहा है और जो नहीं आ रहा है उसे ठीक करेंगे। कहाँ दिक्कत आई है, इस एलिमेंट में दिक्कत आई है, इसे चेक किया जाए। कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 और 6 12, इसकी वजह से दिक्कत है, तो यहाँ पर आप सुधारिए इसे। 12 कीजिए, 12 कीजिए, यहाँ पर कितना जाएगा 12 डिवाइड बाई 5, और माइनस भी रहेगा क्योंकि माइनस से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब चेक कीजिए, ठीक है, नोट किया जाए। अब देखिए ध्यान से, कितना आसान सवाल। सीधे क्या करना बेटा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस 32 में y की जगह पर क्या रख देना है 3214 इक्वल टू 10 माइनस 32, उस पर लेकर जाइए, क्या बनेगा 10 माइनस 32, माइनस उधर जाएगा तो प्लस 3214, कितना हो गया 2x इक्वल टू 1 प्लस 3 0 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 1 2 प्लस 4, कितना आ गया 2x इक्वल टू 4 2 माइनस 2 6, लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो डिवाइड करना पड़ेगा 1/2 से, तो कितना आ जाएगा 4 2 माइनस 2 6, x इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, ये 4 डिवाइड बाई 2 लिखा है, 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 6 डिवाइड बाई 2, x इक्वल टू 2 1 माइनस 1 3। आंसर चेक करें, उसके बाद नोट करेंगे, गलत होगा तो नहीं नोट करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए जरा थोड़ा सा, किताब में अगर आप देखेंगे तो वहां पर यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम ऐसा है वैसा सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और उस हिसाब से वैल्यू आ जाएगी। ये भी प्रश्न के हिसाब से ये सही है, लेकिन अगर प्रश्न चेंज करेंगे तो फिर इस सबको हटा के ठीक कर देंगे। तो देखिए जरा ध्यान से, शायद प्लस में यहाँ है, प्रश्न में यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, y की वैल्यू रखेंगे प्लस में, उस पर जाएगी वैल्यू, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, तो 1 में से माइनस कर देंगे 3 को, 0 में से माइनस कर देंगे 2 को, इन दोनों को माइनस करेंगे तो -3 -1 और 2 -4, इसका मतलब यहाँ पर नंबर आ जाएगा -2 -2 -4 एंड -2। और फिर हम इसे जब डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो पहले इसे लिख देते हैं -2 -2 -4 -2, तो ये आ जाएगा, कितना आ गया -2 डिवाइड बाई 2 -2 डिवाइड बाई 2 -4 डिवाइड बाई 2 -2 डिवाइड बाई 2, मतलब ये -1 -1 -2 एंड -1, तो फिर ये आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं हम, नोट किया जाए। हम सॉल्व करके दिखाते हैं इस सवाल को, बहुत ही आसान सवाल है, हमसे x और y की वैल्यू पूछा है, हम सॉल्व कर देंगे। सीधे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स बनेगी 2 6 0 एंड 2x प्लस y 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8। तो देखिए कितना आसान सवाल है, सीधे प्लस करें, कितना हो जाएगा 2 प्लस वाई 6 प्लस 0, सब इधर ध्यान देंगे, 0 प्लस 1 2x प्लस 2 इक्वल टू 5 6 1 8, सब इधर ध्यान देंगे, ये 5 बना हुआ है, सब ध्यान देंगे, कितना हो जाएगा, सीधे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर देंगे, मतलब 2 प्लस वाई इक्वल टू 5 होना चाहिए, यहाँ से y की वैल्यू कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 वाई इक्वल टू 3। चलिए भाई y की वैल्यू पता कर लिए, क्या क्या पता करना था, x और पता करना है, तो जहाँ पर x है उसे इक्वल कर दीजिए, 2x प्लस 2 को 8 के इक्वल कर दीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 इस बार प्लस है, उधर माइनस हो गया, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, आंसर की में देखिए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 आई होगी, y की वैल्यू भी 3 है, चेक कीजिए सही है।